साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ क्लासेस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्यामिति से संबंधित, जो कि त्रिभुज से संबंधित है। ज्यामिति पर हमारा लगभग 12 वीडियो हो चुका है। ये 13वां वीडियो है, जिसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में 12वें वीडियो में हम त्रिभुज के कोणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ये जानकारी हमने प्राप्त किया था। तथा त्रिभुज में एक बहिष्कोण स्थूल अंतःकोण में जो अंतःकोण बनते हैं उनके योग के बराबर होता है। तथा त्रिभुज में तीनों बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। ये सब जानकारी हम इससे पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे कुछ नए बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। त्रिभुज में जो कि है चर्चा करना चाहते हैं हम मध्यिका, त्रिभुज की मध्यिका, माध्यिका। और दूसरा पॉइंट है केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं। तीसरा है शीर्षलंब, शीर्षलंब। चौथा है लंब केंद्र। और पांचवा है परिकेंद्र। और एक बिंदु और है अंतःकेंद्र, त्रिभुज का अंतःकेंद्र। तो इन सभी बिंदुओं पर हम आगे की वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं। सभी बिंदुओं की चर्चा एक वीडियो में तो संभव है नहीं। एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। मध्यिका, माध्यिका को हम अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। और केंद्रक को हम लोग अंग्रेजी में सेंट्रॉयड कहते हैं। लंब केंद्र को हम लोग अंग्रेजी में अल्टीट्यूड कहते हैं। शीर्षलंब, शीर्षलंब को हम लोग अंग्रेजी में अल्टीट्यूड कहते हैं। और लंब केंद्र, लंब केंद्र को हम लोग आर्थो सेंटर कहते हैं, आर्थो सेंटर कहते हैं। परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज का, जिसको कि हम अंग्रेजी में सर्कम सेंटर कहते हैं। और अंतः केंद्र जो होता है इसको हम इन सेंटर बोला करते हैं। तो इन 6 बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करना चाहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम माध्यिका के बारे में। माध्यिका और केंद्रक।
तो हमारा पहला पॉइंट होगा माध्यिका। एवं केंद्रक, जिसे हम कहेंगे मीडियन। मीडियन एंड सेंट्रायड। मीडियन अथवा सेंट्रायड कहेंगे। तो हम सबसे पहले माध्यिका की चर्चा करते हैं। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका यानी मीडियन पे हम चर्चा करना चाहते हैं। तो माध्यिका के नाम से ही स्पष्ट है, ये त्रिभुज, जैसे ये एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ए बी सी। ये त्रिभुज है, ए बी और बी सी तथा सी ए इसकी भुजाएं हैं। और बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज अब त्रिभुज का शीर्ष मान लीजिए एक शीर्ष ये है। अब इस शीर्ष से ये मान लीजिए कि BC जो है इस त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष BC का मध्य बिंदु है। ये इसको यक्ष नाम दे देते हैं। ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। तो AX जो है यह इसकी माध्यिका कहलाएगी। अब इसी प्रकार त्रिभुज में 3 बिंदु हैं। अब अगर B बिंदु से सामने वाली भुजा जो कि AC है, इसके मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसको इससे मिला दें तो यह जो है इसको Y कह दें तो ये भी माध्यिका कहलाएगी। ये आपकी क्या हो गई? माध्यिका। और ये भी आपका क्या हो गया? माध्यिका। और इसी प्रकार शीर्ष C से इसके सम्मुख भुजा AB के मध्य बिंदु से रेखाखंड को मिलाएं ये, तो यह तीसरी वाली माध्यिका कहलाएगी। ये भी हो गई माध्यिका। और इसको हम Z कह दें तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं सम्मुख भुजाओं पर। तो माध्यिका की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज के शीर्ष को, त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा के मध्य
बिंदु मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। ये हो गया त्रिभुज का शीर्ष, और शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, ये बीसी भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, इसको हम माध्यिका कहेंगे। इसी प्रकार शीर्ष बी है, तो बी से सामने वाली भुजा ए सी के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड इसकी दूसरी माध्यिका कहलाएगा। और शीर्ष सी से भुजा ए बी के मध्य बिंदु यानी जेड से मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिभुज की तीसरी माध्यिका कहलाएगा। तो ये तो हो गई माध्यिकाएं। तो कितनी माध्यिकाएं हो गई? जब 3 शीर्ष हैं तो त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो गई? 3 माध्यिकाएं। तो अगला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीन माध्यिकाएं होती हैं। कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 शीर्ष हैं। तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम त्रिभुज की माध्यिका कहेंगे। अब एक नया शब्द आता है, संगामी। शब्द तो नया है नहीं, इस शब्द की हम चर्चा कर चुके हैं। संगामी बिंदु क्या कहलाता है? जब एक ही बिंदु से कई रेखाएं गुजरती हों, एक ही बिंदु से कई रेखाएं गुजरती हों तो इसे हम संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु से ये रेखाएं गुजरती हैं इसे संगमन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संगमन बिंदु कहते हैं। इसकी चर्चा हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं, जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी, शीर्ष ए से सामने भुजा मध्य बिंदु एक्स, बी सी का ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। और यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वाई हो गया। और यह मध्य बिंदु जेड हो गया, यह है मध्य बिंदु। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है वो संगामी होती हैं और यहाँ पर मिलती हैं। इस बिंदु पर यह मिल रही हैं तो इसको हम संगमन बिंदु कहेंगे, या संगमन बिंदु कहें, या इसी को हम दूसरी भाषा में इसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक, इसी को हम केंद्रक कह देते हैं। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। संगामी मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं
तो ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं, इसलिए यह त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। अब केंद्रक की बात कर लेते हैं। इसी में केंद्रक जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रायड। अंग्रेजी में इसको सेंट्रायड बोलते हैं। सेंट्रायड क्या है, ये मतलब त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं या मिलती हैं, उस बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज की माध्यिकाएं या माध्यिकाओं, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, ये संगमन बिंदु है, या त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कहें या इसी को केंद्रक कहें। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो इसमें हमने चर्चा किया माध्यिका की, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिकाएं कितनी होंगी, 3 होंगी। तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर माध्यिकाएं खींची जाएंगी, इसलिए माध्यिकाएं कितनी होंगी, माध्यिकाएं 3 होंगी। और तीसरी बात हमने किया कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, यानी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, इसलिए त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या हुई, संगामी हुई। चौथी बात हमने किया केंद्रक की। जिस बिंदु पर ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे संगमन बिंदु कहा जाएगा। तो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके अगली बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं माध्यिका की। ये त्रिभुज है A, B और C।